व्यूर्स, रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफ़िक का बहाव जो है वो अवतार के औकात में ख़ास तौर पे बढ़ जाता है। मामूल में भी फैसलाबाद में ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर गाड़ी गुजारना मुश्किल हो जाता है, हत्ता कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। फैसलाबाद में जो बड़ी शाहराहें हैं जिसमें जड़वाला रोड जलवी मार्केट के मकाम पर और सत्याना रोड जो है झाल चौक के मकाम पे, जेल रोड अलाइड मोड़ पे, जिनाह कॉलोनी चौक और इसके अलावा दीगर जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफ़िक ब्लॉक रहना मामूल बना हुआ है। शहरियों का शिकवा है कि ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो रमज़ान मुबारक के दौरान भी ट्रैफ़िक के जो फ़्लो है उसको बेहतर करने की बजाय चालानों में मसरूफ़ रहती है और उनके धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। तो शहरी कहते हैं कि उनको रमज़ान मुबारक के दौरान अफ्तार की जल्दी होती है, घर उन्होंने जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन इस दौरान ट्रैफ़िक पुलिस उनको रोक के खड़े हो जाती है और उनको वायलेशन करने पर उनके चालान करते हैं। इस हवाले से ट्रैफ़िक के जो चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफिसर हैं, जो एसपी हैं, सीटीओ हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और शहरियों के सवालात के क्या जवाबात देते हैं, आइए उनसे जानते हैं। व्यूर्स, शहरियों की शिकायत हैं कि ट्रैफ़िक पुलिस जो है सिर्फ चलानिंग की हद तक महदूद रहेगी और शहर के चौक चौराहे जो हैं वहाँ पर ट्रैफ़िक के बहाव को बेहतर करने के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ जो शहरियों के सवालात हैं, चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफिसर फ़रहान असलम साहब खुद जो है चौक में आए हुए हैं और ट्रैफ़िक के फ़्लो के लिए, उसकी बेहतरी के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शहरियों का एक इमेज बना हुआ माइंडसेट बन गया है कि ट्रैफ़िक पुलिस सिर्फ चौकों में खड़े होकर सिर्फ चालान कर रही है और आप लोग टारगेट दे रहे हैं, ऐसे ही है? जी देखें, चलान भी बेसिकली एक ट्रैफिक बेहतर करने का हिस्सा है। ट्रैफिक एजुकेट करते हैं, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट उसके बाद आती है। देखें, अगर 10 बंदे एक इशारे पे रुक रहे हैं और एक बंदा उसको वायलेट करके आगे जा रहा है और 10 लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है और सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी रोक रहा है, तो उसका तो चलान वैसे ही बनता है। तो बाकी जिस तरह आप देखें कि सिर्फ चलान नहीं है, ड्यूटी कर रहे हैं। अब फैसलाबाद की हिस्ट्री में हमने सबसे पहली दफ़ा बाइक लेन कनाल रोड पे और जेल रोड पे शुरू की है। फिर अभी मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप किसी भी रोड पे चले जाएँ कि आपको पहले से रेहड़ियाँ बहुत कम नज़र आएंगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने ऑपरेशन भी किया, तो वाजे इनको हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि जो सड़क है एटलीस्ट वो कम से कम ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल। सर, सत्याना रोड पे झाल चौक, जिनाह कॉलोनी में जिनाह कॉलोनी चौक, जेल रोड पे आप कहते हैं जेल रोड वहाँ पे चौक लाइट मोड़ आ जाता है और जड़वाला रोड पे जलेबी मार्केट, 4-5 चौक हॉटस्पॉट है आप लोगों के लिए। रश वहाँ पे बन नहीं जाता है, वजह क्या? जी बिल्कुल, देखें, आबादी बड़ा शहर है ना, पाकिस्तान का, पंजाब का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। उस वजह से चौक एरियाज़ हैं हमारे भी, उस पर काम भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट हो गई है, किस पे मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। जैसे जलवी मार्केट में आप अगर जाके देखें तो हमने उनके साथ मीटिंग की, फिर लोगों ने हमें अप्रीशिएट भी किया। उसमें एक तकरीब भी हुई थी कि उन लोगों ने हमारी इन्फोर्समेंट या चलान किए, जैसे चलान का आप जिक्र कर रहे थे, चलान किए बगैर ही सिर्फ मीटिंग करने पे ही उन्होंने वो अपनी रेहड़ियाँ और स्टॉल वगैरह सारे शहरी कहते हैं उन्हें जल्दी होती है, घर पहुंचने की इफ्तार टाइम होता है, उस वक्त चलानी शुरू कर देती है। आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने कुछ नहीं पहना, उनके लिए मैसेज क्या है? लेकिन सर वो देखें, जल्दी में अगर वो सिग्नल ब्रेक करेंगे, एक बंदा सामने से सही आ रहा है, उसका तो फॉल्ट नहीं है ना। जल्दी में एक साइड जाने वाली है तो उसका रॉन्ग साइड पे ईद करीब है तो शहरियों को चालान के जुर्मानों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर देखें, ईद के करीब होने से चांद ये जैसे शाम को शॉपिंग एरिया का रश बढ़ जाता है, सड़कों पे रश भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो चलानिंग जो है एक ट्रैफिक बेहतर करने का हिस्सा है। तो उसमें कोई इस तरह नहीं हो रहा, बल्कि इन दिनों में ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि वायलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी स्टाफ को मज़ीद उसको आपके कहने पे कहते हैं कि थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट करें और एजुकेट ज़्यादा करें, ताकि ईद के 2-3 दिन जो है ना वो उसमें हम करते हैं कि चलान करने की बजाय उनको वैसे एजुकेट करें। अगर आप इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम जो है मालूमाती प्रोग्राम से आगाह रहना चाह रहे हैं, बाखबर रहना चाह रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके क्राइम डायरीज़ PK लिखेंगे
तो मेरा चैनल जो है सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपको भी आगाही मिले। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी आगाही मिलेगी।